Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27 December to 3rd Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life, relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं इस रीडिंग में। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, यू हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, then you have the death, you have 2 of cups, page of swords, the judgment, okay, king of swords। सोर्स के कार्ड ज़्यादा हैं और आप जिन लोगों से डील करने वाले हो यानी कि 27 दिसंबर से लेकर के 3 जन के बीच में वो होंगे जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। और यही वो लोग हैं जिनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इन लोगों के साथ जितना आप कनेक्टेड रहोगे ना, ये आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं या फिर आपको मेंटली टॉर्चर कर सकती हैं। आप अच्छा नहीं फील करोगे अंदर से जो भी बातें आपके बारे में बोली जाएंगी। और जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो वो कुछ ना कुछ प्रॉक्सिस कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको हर्ट होगा, आप परेशान हो जाओगे। इस टाइम में किसी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना अच्छा नहीं है, ख़ास करके अगर उसका साइन ज़ोडिएक साइन जेमिनाई हो, लिब्रा हो या फिर इक्वेरियस हो। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मत दीजिएगा, अपनी जजमेंट पास नहीं करनी, अपनी बातें नहीं मनवाने की कोशिश करनी कि सामने वाले को आप ये बोलें तुम अगर ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, तुम वैसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसको करने दीजिए जो वो कर रहा है। आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ को देखना है, दूसरों के बारे में बातें नहीं बोलनी, वरना वो लोग जो आपके कभी साथ हैं या फिर जस्ट आपकी बात को इग्नोर करें या जस्ट उनको ये लगता है कि हाँ इसने मुझे ये बात बोली मुझे बुरा लगा, वही लोग आपके एनिमीज़ बन सकते हैं। वो लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं और बहुत बुरी तरह से आपके खिलाफ जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। सो थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, खास करके जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। इस हफ्ते में आपकी साइड से कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, किसी के साथ कोई कनेक्शन है या कोई सिचुएशन है या कुछ भी है जो कि आप एंड करने वाले हो, क्योंकि आप टायर्ड हो, आप थक चुके हो, आप बोर हो चुके हो। उस सिचुएशन को आपने अपने ऊपर इसी तरह से यानी कि सवार कर रखा था ना कि उसका काफ़ी ज़्यादा बंडन था, बोझ था। अब आपको लगता है कि ये मज़ीद मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ कनेक्शन है या कोई चीज़ है या फिर कोई सिचुएशन है, आप उसको ख़त्म करने वाले हो। कोई चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज होने लगा है एंड इसके बाद जो स्टार्ट होगा उसी में आपकी बेहतरी है, उसी में आपकी भलाई है। तो इस चीज़ को बेहतर है कि इस बात को नेगेटिव वे में लेने की बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी स्टार्ट होगा वो आपके हक में बेहतर होगा। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में कोई लव की ऑफर आ सकती है, लव का प्रपोजल आ सकता है। जिसकी साइड से ये प्रपोजल आएगा वो ज़ोडिएक साइन, स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए लव की ऑफर आने वाली है या आप किसी को लव की ऑफर देने वाले हो एंड सामने वाले का आंसर यस में ही आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं कौन सा टाइम होगा जो सही होगा, अगर मैं प्रपोजल दूं तो वो इंसान जो है मुझे हाँ में जवाब दे, तो ये बेस्ट टाइमिंग है अगर कि आप किसी को लव की ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अपने साथ कनेक्शन लाजमी मजबूत बनाइएगा, अपने रियल इंटेंशंस को जानिए, अपने दिल की आवाज़ को सुने कि आप क्या अपने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि आपके लिए जो सही है आप वो कर रही हैं। देन आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं या फिर वो सामने वाला आपको उतनी रिस्पेक्ट दे सकता है जो कि आप डिज़र्व करते हो। यू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते में पता क्या होगा, आपकी ये जो हर जगह पे जजमेंट पास करना या अपने ओपिनियंस देना है ना, ये आपके बिहेवियर में एक बहुत अजीब सा चेंज लेकर के आ रहा है। आप रूड ही हो रहे हो, यानी कि बिहेवियर में रूडनेस है, एक अजीब सा एटीट्यूड है, अपने आप को जैसे एक किंग की तरह समझना एंड ये बोलना जो मेरी बात है वही सही है, मैं सामने वाले की तो सुनूंगा ही नहीं। आप बिना रियलिटीज़ को जाने कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी जजमेंट पास कर रहे हैं, कहीं पे भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं या फिर जो लोग पहले आपको पसंद करते थे वो इतना आपको नापसंद करना स्टार्ट कर देंगे कि वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है और आपका माइंड जो आसपास के माहौल पे ज़्यादा है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको आपके गोल से, आपके ड्रीम से थोड़ा सा दूर कर रही हैं।
इस तरफ भी देखें, कोशिश करें अपने काम पे ध्यान दें, आसपास जो भी चल रहा है कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर देखने की, लोगों की लाइफ के बारे में सोचने की, या वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब आपने नहीं देखना। यू हैव द जजमेंट। इस टाइमिंग में जितना आपके साथ आपका अपने साथ कनेक्शन मजबूत रहेगा ना, और आप उन गलतियों के लिए खुद से माफ़ी मांगोगे जो आपने पास्ट में करी हैं, जो आपसे हो गई हैं। अब टाइम है खुद से कमिटमेंट करने का कि वो चीज़ें दोबारा आप नहीं दोहराओगे, फिर आपके स्टैंडर्ड में एंड स्टेटस में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अदरवाइज़ आपको इस चीज़ की सज़ा मिल सकती है। यानी जो भी गलतियाँ हुई हैं अनजाने में ही चाहे वो हुई हैं, वो यानी कि वो सिला आपके सामने आएगा, वो रियलिटीज़ आपको कुछ पता चलेंगी कि अच्छा हाँ ये जो चीज़ थी ये सही नहीं थी, ये मुझसे गलती हुई है। अभी टाइम है उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का, खुद से कमिटमेंट करने का कि अगेन वो चीज़ें आप नहीं करेंगे। आपके अगर करियर वाली साइड की बात करी जाए, इस टाइम में कोई भी स्टेप लेना, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी रिस्क लेना अच्छा नहीं है। इंतहाई बेवकूफ़ी वाला ये कदम होगा अगर आप न्यू यानी कि प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, नए लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हो, न्यू स्टेप्स लेते हो, कुछ भी कर रहे हो, सही टाइम नहीं है। फ़िलहाल सोचो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा क्योंकि ये टाइम बिल्कुल सही नहीं, आपको लॉसेस हो सकते हैं। और जब बेहतर टाइम आएगा ना तब आप इसके बारे में कोई भी स्टेप लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो ये इस हफ्ते की टैरो रीडिंग थी, टैरो गाइडेंस थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड इस हफ्ते में अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं या जैसे आप एक्शंस ले रहे हैं या जैसे स्टेप्स ले रहे हैं, ये चीज़ें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में अच्छी बात यह है कि न्यू लव की ऑफर आ रही है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है एंड अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो वो पहले से बेहतर होगा और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी की सारी ख़त्म होंगे, एक दूसरे को आप अच्छे से समझोगे। बाकी जो चीज़ ख़त्म हो रही है इसको नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा क्योंकि इसके बाद ही आपकी लाइफ में बेहतरी आ रही है। भलाई जो भी हो रहा है उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपके लिए अच्छा है। तो इसको अच्छा है कि आप इसको पॉजिटिव सोचें, ना कि आप इसको नेगेटिव लें कि पता नहीं क्या ख़त्म होने वाला है, क्या एंड होने लगा है मेरी लाइफ से। देखिए, जो चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस का बायस है या आपके लिए बोझ बनी हुई है, उन्हें अपनी लाइफ से जल्द ख़त्म कर देना ही आपके लिए बेहतर रहता है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी एंड आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट ले पाओगे और अच्छे से अपनी लाइफ के लिए प्लान्स बना पाओगे, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो गोल्स है, जिन्हें भी आप पूरा करना चाहते हो उनसे रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी नए साल की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद क्योंकि ये रीडिंग 27 दिसंबर से लेकर के 3 जन तक है, तो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर के आए नया साल। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, माफ़ कीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।